नमस्कार दोस्तों, मैं जगदीश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल गीतांजलि में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन मेथड्स। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं कि डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है। जैसा कि ये नेम इंडिकेट कर रहा है कि आज डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, डेसिमल नंबर सिस्टम जो है एक ऐसा नंबर सिस्टम, एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें 10 डिजिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो डिजिट इस्तेमाल किए जाते हैं, द डिजिट्स आर बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. These digits are utilized in this number system. So in quantity they are 10. in quantity they are 10. इसका जो बेस होता है इसीलिए 10 होता है। ओके, ये नंबर जो है क्वांटिटी वाइज 10 हैं, इसीलिए इसका बेस जो है वो 10 है। ओके, गुड। मोरओवर हम यहाँ पे सीखेंगे कि कोई जो नंबर अरेंजमेंट किया जाता है नंबर का, उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजिशनल वैल्यू चेंज होती है, फेस वैल्यू चेंज होती है, तो उस चीज़ को हम लोग समझ लेंगे। बेसिकली किसी भी सिस्टम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, किसी भी सिस्टम की जो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ each digits is fixed, but its position value, its position value in determined by its position, okay, in whole number system, बेसिकली जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो एक प्रकार की फिक्स्ड वैल्यू होती है जो कभी चेंज नहीं होती है, जो सिस्टम में लिखी होती है वही वैल्यू होती है। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है और पोजीशन वैल्यू क्या होती है। फॉर एग्जांपल चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। सपोज द पोजिशनल वैल्यू of 8, okay, in AAA 4 times, okay, is quite different. चलिए चेक करते हैं कैसे ये डिफरेंट है। सपोज आप इस वैल्यू को ब्रेक करेंगे जो कि आपकी 4 times 8 है। सपोज इस वैल्यू को मैं ब्रेक करूंगा, ये आपका डिजिट जो है 0 नंबर पोजिशनल वैल्यू पे है, ये 10 की पावर 0 पे है, ये आपका 10 की पावर 1 पे है डिजिट्स, और ये आपकी 100th पोजीशन पे है, 10 की पावर 3 पोजीशन पे है, और ये आपका 10 की पावर दैट इज 10 की पावर 2, और ये 10 की पावर 3 पोजीशन पे। ओके, फर्दर इस वैल्यू को अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो इस वैल्यू को आप क्या लिख सकते हैं, आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं आप इस वैल्यू को कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं दैट 8 into
10 की पावर 3, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं प्लस 8 इंटू 10 की पावर 2, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1, इस वैल्यू को आप लिख सकते हैं प्लस 8 इंटू 10 टू पावर 0। ओके, जैसा कि आप जानते हैं दैट इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप सॉल्व करेंगे, सो दैट इज 8 इंटू 1000 प्लस 8 इंटू 10 की पावर 2, इट मीन्स 100 टाइम्स, प्लस 8 इंटू 10 की पावर 1 मीन्स 10, प्लस 8 इंटू 1। हम जानते हैं कि किसी भी सिस्टम की पावर अगर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। सो अगेन दिस इज बेसिकली द वे टू रिप्रेजेंट इट पोजिशन वैल्यू। तो यहाँ पे जो 8 है ये एब्सोल्यूट वैल्यू है और ये जो पूरी वैल्यू है ये पोजिशनल वैल्यू है। ओके, सो अगेन अगर आप इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8000 प्लस 800 प्लस 80 प्लस 8। So again if you calculate this value then finally you get 888। ओके, सो आपने देखा कि इस 4 टाइम्स 8 में जो 8 की पोजिशनल वैल्यू और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हर समय अलग अलग है। ओके, सो उम्मीद करता हूं कि जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है ये आपको समझ में आया होगा। सो डेसिमल नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके तहत आपके 10 डिजिट्स होते हैं जो कि आपके 0 to 1 होते हैं। ओके, सो आपके पास में कितने डिजिट हैं, आपके पास में 10 डिजिट्स हैं। कौन कौन से हैं, ये आपके 0 to 9 है, इसलिए इसका जो बेस है वो 10 है। बेस को हम कभी रेडिक्स भी बोलते हैं। सो डेसिमल नंबर सिस्टम में दो चीज़ें पूछी जाती हैं, एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू पूछी जाती है जो कि किसी भी सिस्टम की फिक्स वैल्यू होती है, ठीक है, और दूसरी चीज जो पूछी जाती है वो पूछी जाती है पोजिशनल वैल्यू पूछी जाती है। सो पोजिशनल वैल्यू क्या होती है, वो फिक्स्ड वैल्यू विद इट्स वेट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है और इस एग्जाम्पल में हर 8 की अलग अलग वैल्यू है। इसमें आपने क्या कहा कि ये 0 पोजीशन पे है तो ये 10 की पावर 0 इसकी वेटेज हो गया, इस चीज का 10 की पावर 1 वेटेज हो गया, इस 8 का 10 की पावर 2 वेटेज हो गया और इस 8 का 10 की पावर 3 वेटेज हो गया। ओके, सो इसके क्रॉसपॉन्डिंग आपने यहाँ पे इस वैल्यू को सॉल्व किया तो आपको पता चल गया कि इसका नेट जो वेट है, नेट जो इसकी फेस वैल्यू है वो कितनी है और आपको समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे जिसका नाम होगा बाइनरी नंबर सिस्टम, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरी है तो आप कमेंट करना ना भूलें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव। आज हम बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की और उसके कन्वर्जन की, ठीक है। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं बेसिकली। सो बाइनरी नंबर्स जो बेसिकली हैं वो 2 डिजिट्स होते हैं, उन डिजिट्स को हम बोलते हैं बाइनरी नंबर्स और ये बाइनरी नंबर्स आपके क्या होते हैं, 0 to 1 होते हैं। ओके, सो द डिजिट्स कौन से डिजिट्स, 0 and 1। So 0 and 1 are basically known as the binary digits। Since ये जो क्वांटिटी में है वो 2 डिजिट हैं इसलिए इसका बेस भी क्या होगा, 2 होगा। सो बेस ऑफ बाइनरी इज ऑलवेज 2। ओके, सो बेसिकली नेक्स्ट आज जो हम बात करेंगे वो बाइनरी नंबर्स का कन्वर्जन करेंगे। ओके, सो बाइनरी डिजिट क्या होते हैं ये तो आपको सभी को समझ में आ गया कि 0 और 1 को हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। चूंकि ये क्वांटिटी में आपके पास में 2 होते हैं तो इसलिए इसका बेस 2 है। जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन करना है एक बाइनरी वैल्यू को डेसिमल वैल्यू में, ठीक है। तो एक एग्जांपल के थ्रू चलिए हम लोग सीखते हैं, ठीक है। सो
कन्वर्ट 1 1 1 0 1, ये एक बाइनरी वैल्यू है। बाइनरी वैल्यू है, इसका मतलब इसका बेस 2 होगा, इनटू डेसिमल नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 होता है। सो ये मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओके, सो जैसा कि ये सिंबलिक फॉर्म में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? सो इस क्वेश्चन को सेम हम उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से हमने पोजीशन वैल्यू और एब्सोल्यूट वैल्यू को फाइंड आउट किया था डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, सो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिखेंगे। सो सॉल्यूशन। सो आपकी जो बाइनरी गिवन बाइनरी नंबर्स हैं वो क्या हैं? 1 1 1 0 1। और जैसा कि हम जानते हैं कि इसका वेटेज क्या है, इसका जो वेटेज है वो 2 की पावर 0, चूंकि मैं बाइनरी नंबर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो उसी का बेस आएगा 2 की पावर 0, और इसकी जो वैल्यू है वो 2 की पावर 1 है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 की पावर 2 पोजीशन पे है, ये 2 की पावर 3 पोजीशन पे है, और ये 2 की पावर 4 पोजीशन पे है। आप देखेंगे कि ये नंबर जो हैं वो 5 तक जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास में जो पोजिशनल वैल्यू जाती है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए 0 से 4 तक हम लोग गए। सो इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो आप इस वैल्यू को आप फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी 1 मल्टीप्लाई विथ 2 की पावर 4। ओके, इस वैल्यू को आप नोट डाउन करेंगे। सो प्लस ये वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 इंटू 2 की पावर 3, प्लस इस वैल्यू को करेंगे, सो दैट इज अगेन 1 इंटू 2 की पावर 2, इस वैल्यू को करेंगे, सो प्लस 0 2 की पावर 1 मीन्स 2, इस वैल्यू को करेंगे, सो प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। सो ये एक आपके पास में वैल्यू आएगी, इस वैल्यू को आप फर्दर सॉल्व कर लीजिए। सो 2 की पावर 4 मीन्स बेसिकली दैट विल बी 16, so 1 into 16 that will be 16, plus 2 की power 3 means 2 into 2 that's a 4, 4 into 2 that's a 8. Okay, so that will be 8, that will be 4, and that will be 0, and that will be again 1 into 1, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होने पे उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। सो ये आपकी वैल्यू होगी कंप्लीट। तो आप इसको ऐड करेंगे फाइनली, सो दैट विल बी नियरली 29। ओके, सो आपने देखा कि ये जो 29 वैल्यू है ये बेसिकली कन्वर्ट हो चुकी है डेसिमल नंबर सिस्टम में। सो हेंस द 1 1 1 0 1 दिस इज द बाइनरी वैल्यू। सो आपने इसके बेस से कंसिडर कर लिया, और इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली 29, ये इसका डेसिमल वैल्यू है। सो उम्मीद करता हूं कि डेसिमल वैल्यू किसी भी सिस्टम की हम कैसे निकालते हैं। सो अगर ये बाइनरी था इसलिए हमने 2 का इस्तेमाल किया है, अगर यहीं पे हमारे पास में ऑक्टल नंबर होता तो यहाँ पे जहाँ हमने 2 लिखा है उसकी जगह पे हम 8 लिखते, अगर हेक्सा नंबर होता तो वो हम उसकी जगह पे 16 लिखते हैं। चलिए वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, लेकिन फिर भी किसी भी नंबर सिस्टम को अगर आप डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं तो उसका प्रोसीजर बिल्कुल यही होगा। डिपेंड करता है कि जो नंबर सिस्टम है उसका बेस हम लोग यूटिलाइज करेंगे। इन दिस केस हम 2 इस्तेमाल किया है क्योंकि हम बाइनरी नंबर सिस्टम से कन्वर्ट कर रहे थे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, सो अगला क्वेश्चन हम लेंगे और उसकी मदद से हम समझेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, चलिए। सो फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखें, फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है सो आप गो थ्रू हों, और फिर भी अगर क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करें, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। और
उम्मीद करता हूं कि बाइनरी नंबर सिस्टम का कन्वर्जन आपको समझ में आया होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम क्या है और किसी भी बाइनरी नंबर सिस्टम को डेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आपको पता चला होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्टल नंबर एंड इट्स कन्वर्जन इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। सो चलिए हम लोग समझते हैं ऑक्टल नंबर क्या होते हैं। जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सो ऑक्टल नंबर बेसिकली आर नंबर जो 0 से 7 तक होते हैं और इसका बेस 8 होते हैं। ठीक है। सो द डिजिट ऑक्टल डिजिट्स आर बेसिकली 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and base will be 8. Okay. Now next part is basically that we have to convert this number into the क्वांटिटी। एक नंबर है जो हमें कन्वर्ट करना है नंबर, एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस इज द पार्ट 8, वी हैव टू कन्वर्ट इट इन डेसिमल। ओके। सपोज हम एक नंबर ले लेते हैं एंड दैट नंबर इज बेसिकली 303। ये पर्टिकुलर एक नंबर है और इस नंबर को हमें डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ओके। सो दिस इज योर सेकंड पार्ट। ओके, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी नंबर आपको दे रखा है उस नंबर को नोट डाउन कीजिए। सो सॉल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। सो द गिवन नंबर इज 303 and the positional value is basically 8 the power 0, 8 the power 1 and 8 the power 2. Okay, multiply this number with its position. So when you multiply this number with the, so it will be, so that will be 3 into 10 8 की power 2 plus 0 into 1 plus 3 into 8 the power 0. Okay. So the thing is, so when you do this thing, so that will be how much? So that will be 3 into 8 into 8 into 8 plus this whole term will be 0 into 8 plus 3 into 1. So when you further solve this value, so when you solve, so that will be how much? 3 into 8 into 8, that is 64 plus 0 plus 3, so that will be how much? 3 into 4, that's a 12 and 192. Okay, so that will be basically the 192 plus 0 plus 3, so finally that will be 195. So this is the equivalent to decimal. Okay, so hence we can say, so hence 303 in octal, that is equivalent to 195 in डेसिमल नंबर सिस्टम। ओके, सो आपने देखा कि किसी भी डेसिमल नंबर सिस्टम को हम
किसी भी ऑक्टल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई तो आप इस वीडियो को देखें 1 से 2 बार, और फिर भी कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए, मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूँ कि मैंने क्या किया है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने ये ऑक्टल नंबर क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया है। ऑक्टल नंबर क्या है? बेसिकली ऐसे नंबर जो 0 से 7 तक होते हैं, और टोटल चूंकि ये 8 होते हैं इसलिए इसका बेस 8 होता है। और सपोज अगला पार्ट हमारे पास में क्या है कि इस नंबर को, कोई नंबर है ऑक्टल नंबर का, और उसे मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। हमारे पास में 303 एक नंबर लेट है, एक क्वेश्चन है 303 इन ऑक्टल नंबर एंड वी हैव टू कन्वर्ट इन डेसिमल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 303 के कॉरस्पॉन्डिंग हम उसकी वेट वैल्यू को नोट डाउन करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद उसे ऐड करेंगे, और जो कि हमारे पास में 195 है। 303 in octal that is equivalent to 195 in decimal number system। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की और कन्वर्जन टू डेसिमल। ओके, अगेन जैसा कि हर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको डिस्कस करता हूं कि उस वर्ड को पकड़िए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होते हैं। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम आर बेसिकली अ नंबर सिस्टम इंक्लूडिंग दी some digits, and these digits are basically, hexadecids are basically 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and A, B, C, D, E and F. Okay, that is equivalent to 10 in decimal. As you know, this is equivalent to 10 and this is equivalent to the 11, this is 12, this is 13 and this is 14 and this is 15. Okay, these are basically the digits which are utilized in hexadecimal number system. The total digits are 16, base of this number system is basically the 16. Okay, चलिए नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, दूसरा हमारे पास में पार्ट क्या है, कन्वर्ट इट इनटू द डेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसके लिए चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं और उस क्वेश्चन की मदद से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक चीज नोट करने वाली बात है जो आपको समझना चाहिए, दैट पोजिशनल वैल्यू पोजीशन वैल्यू of each digit of hexadecimal number is given by different power of its base। जैसा कि सभी में होता है कि जो पोजीशन वैल्यू होती है वो हर नंबर सिस्टम की बेस की डिफरेंट पावर के बराबर होती है ना। इसमें कोई नई बात है नहीं। फिर भी चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास में, कन्वर्ट, एक वैल्यू दे रखी है जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यू है, कन्वर्ट दी हेक्सा वैल्यू, और ये वैल्यू दे रखी है आपके 3AD6। ये किस में है, ये हेक्साडेसिमल में है क्योंकि इसका बेस 16 है, और इसे कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क किस में, डेसिमल नंबर सिस्टम में। ओके, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक वैल्यू है जो 3AD6 है,
जो कि हेक्साडेसिमल में दे रखा है, इसे कन्वर्ट करना है मुझे डेसिमल नंबर सिस्टम में। ठीक है, क्वेश्चन मार्क मीन्स आपको पता करना है, और बेस मीन्स डेसिमल नंबर सिस्टम है, और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में। सो देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है, सो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है ये। सबसे पहले हम गिवन वैल्यू को नोट डाउन करेंगे। सो 3AD6 ये आपकी वैल्यू है। इसकी पोजिशनल वैल्यू जो है आप जानते हैं क्या है, 16 दी पावर 0 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू जो है 16 की पावर 1 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 दी पावर 2 है। इसकी पोजिशनल वैल्यू 16 दी पावर 3 है। सो फाइनल जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 16 दी पावर 16 दी पावर 3 प्लस ए। सो ए क्रॉसपोंडिंग टू व्हाट, जैसा कि मैंने बताया था ए किसके क्रॉसपोंडिंग है। सो ए वैल्यू ध्यान से देखिए, आप ऊपर जाइए वापस। सो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि ए जो है वो क्रॉसपोंडिंग टू सो ए क्रॉसपोंडिंग किसके था। सो अगर आप डेसिमल में देखेंगे तो ए यहाँ से आगे आप कंटिन्यू कर दीजिए। सो ए क्रॉसपोंडिंग 10 है, बी क्रॉसपोंडिंग 11 है, और ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है, और ये 15 है। सो दीज आर बेसिकली दी डेसिमल वैल्यू, नॉट दी हेक्सा वैल्यू। सो दीज आर बेसिकली दी डेसिमल वैल्यूज, ओके, क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज, है ना। क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज। सो इसी की क्रॉसपोंडिंग हम लोग क्या करेंगे। सो ए का क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज 10 होता है, यहाँ से हम लोग चेक कर लेते हैं, और डी का क्रॉसपोंडिंग वैल्यूज 13 होता है, और बाकी वैल्यूज तो हमें पता ही है ऑलरेडी। ओके, सो चलिए, सो इसलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 16 दी पावर 16 दी पावर 2 प्लस डी दैट इज 13 इंटू 16 दी पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 दी पावर 0। ओके, सो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो 16 दी पावर 3 इसको आप सॉल्व करेंगे, सो दैट विल बी 4096 प्लस 10 16 की पावर 2 दैट इज 256 प्लस 13 इंटू 16 प्लस 6 इंटू 1। ओके, further on solving this, so that will be how much, when you multiply, so 36 that will be 18 27 28, okay, and that is a 12। okay, while when you solve this, that is a 2560, and when you solve this one, so that will be 208, that will be 6। okay, when you add these values, so it will be 15062। so this is the equivalent to the decimal, so hence we can say hence that 3AD6 that is the hexadecimal value, and that is the equivalent value of this one is 15062, and the base is 10। so this is your answer। so उम्मीद करता हूं कि एक हेक्साडेसिमल वैल्यू को डेसिमल नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक इक्विवेलेंस वेनरी चार्ट जो है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप उसमें जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं अगली क्लास में उसको मैं फिर से एक बार रिकैप करा देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। सभी दोस्तों को नमस्कार, मैं जगदीश यादव।
आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्विवेलेंस ऑफ बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल चार्ट के बारे में। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे कहा था कि अगर ये चार्ट आपको पता होगा तो आपके लिए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना काफ़ी आसान होता है। ठीक है, सो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग एक बाइनरी लिखते हैं, बाइनरी वैल्यू लिखेंगे। ओके, सो एक बाइनरी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर बेसिकली हम उसके डेसिमल वैल्यू को लिखेंगे, डेसिमल वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे बेसिकली हम लोग ऑक्टल वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हम हेक्सा डेसिमल वैल्यू को लिखेंगे। ओके, ठीक है। सो बाइनरी वैल्यू अगर 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है तो वो भी 0 होती है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू जो ऑक्टल में होती है वो भी 0 होती है। हेक्सा में भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ही होती है। ओके, अगर बाइनरी वैल्यू आपकी 1 है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू है ये भी 1 होती है, ऑक्टल में भी 1 होती है एंड हेक्सा में भी 1 होती है। 1 0 जो बाइनरी है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है डेसिमल में वो 2 होती है, ऑक्टल में भी 2 होती है और हेक्सा में भी 2 होती है। 1 1, सो ये जो डेसिमल वैल्यू होती है वो 3 के इक्विवेलेंट होती है, ये भी 3 के इक्विवेलेंट होती है और ये भी 3 के इक्विवेलेंट होती है। ओके, नेक्स्ट 1 0 0 ये इक्विवेलेंट टू 4 है, ये इक्विवेलेंट टू यहाँ पर भी 4 है और ये भी इक्विवेलेंट टू 4 है। ओके, नेक्स्ट है आपके पास में 1 0 1, दिस पर्टिकुलर वैल्यू इज इक्विवेलेंट टू 5, here also 5 and here also 5. okay, next है 1 1 0, this is equivalent to 6, here equivalent to 6, here equivalent to 6. next value is 1 1 1, that is equivalent to 7, here it is also equivalent to the 7 and this is also equivalent to 7. okay, मोर ओवर नेक्स्ट जो वैल्यू है आपके पास में वो होगी 1 0 0 0। ये जो वैल्यू है डेसिमल में ये 8 के इक्विवेलेंट होती है और ऑक्टल में ये 1 0 के इक्विवेलेंट होती है और यहाँ पर ये वैल्यू 8 के इक्विवेलेंट होती है हेक्साडेसिमल में। नेक्स्ट जो है वो 1 0 0 1 है, ये वैल्यू इक्विवेलेंट टू डेसिमल में 9 होती है, ऑक्टल में ये 1 1 के इक्विवेलेंट होती है और हेक्सा में ये 9 के इक्विवेलेंट होती है। नेक्स्ट वैल्यू इज बेसिकली द 0 1 0, दिस इज बेसिकली द डेसिमल में 10, ऑक्टल में 1 2 12 एंड हेक्साडेसिमल ये एक ही वैल्यू होती है। एंड नेक्स्ट इज 1 0 1 1, दिस इज इक्विवेलेंट टू द 11 and in octal that is equivalent to 13 and that is equivalent to the B. Moreover, the 1 1 0 0 that is equivalent to 12 and that is equivalent to 14 and that is equivalent to C. okay, next is basically the 1 1 0 1, this value is equivalent to 13
this equivalent to 15 in octal and this is equivalent to D in hexa. Okay, moreover the next value is that 1110. This is equivalent to 14, this is equivalent to 16 and that is equivalent to E in hexadecimal. Okay, and last value is 4 times 1, that is equivalent to 15 in decimal number system and that will be 17 in octal and that will be F equivalent to F in hexadecimal. So अगर ये चार्ट आपको पता होता है तो आपके लिए ये बहुत आसान होता है कि किसी भी वैल्यू को इजीली आप कन्वर्ट कर सकें। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको चार्ट समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स या क्वेरी हैं तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं और इस चार्ट को आप नोट डाउन करें। ठीक है, इस चार्ट को आप सो ये वैनली वैल्यू वैनली चार्ट हो गया आपके पास में, यहाँ पे डेसिमल चार्ट हो गया, ऑक्टल चार्ट हो गया और हेक्सा चार्ट हो गया। सो इन वैल्यूज को आप लोग नोट डाउन कीजिए। ठीक है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग सभी वैल्यू 0 होती हैं, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सभी वैल्यू 1 है, 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है और 1 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, 1 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 है, 1 0 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 है, 1 1 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 6 है एंड 1 1 कॉरस्पॉन्डिंग 7 है और यहीं से इसके बाद में वैल्यू चेंज होने लगती हैं। सो 1 0 0 0 के कॉरस्पॉन्डिंग जो डेसिमल वैल्यू है वो 8 है, ऑक्टल वैल्यू 1 0 है और हेक्सा वैल्यू 8 है। नेक्स्ट आपके पास में है 1 0 0 1, ये वैल्यू है 9 की और इस वैल्यू को अगर कन्वर्ट करते हैं आप ऑक्टल में तो ये 11 की वैल्यू होगी और अगर बात करते हैं हेक्सा में तो ये 9 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास में 110 जो कि डेसिमल नंबर सिस्टम में 10 के इक्विवेलेंट है, ऑक्टल में 12 के इक्विवेलेंट है और हेक्सा में कैपिटल A के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास में 1011 जो कि इक्विवेलेंट टू 11 है, ऑक्टल में 13 के इक्विवेलेंट है और हेक्सा में B के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास में 1100 जो कि 12 के इक्विवेलेंट है और ऑक्टल में ये 14 के इक्विवेलेंट है और हेक्सा में ये C के इक्विवेलेंट है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास में 1101 जो कि डेसिमल में 13 है, ऑक्टल में 15 है और हेक्सा में कैपिटल D है। नेक्स्ट वैल्यू है आपके पास में 1110 दैट इज इक्वल टू 14, ऑक्टल में 16 एंड हेक्सा में E कैपिटल E की इक्विवेलेंट है। एंड नेक्स्ट वैल्यू है आपके 1111 4 टाइम 1 जो कि इक्विवेलेंट टू 15 है डेसिमल नंबर सिस्टम में एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम में ये 17 के इक्विवेलेंट है एंड जो हेक्साडेसिमल में है वो F के इक्विवेलेंट है। उम्मीद करता हूँ कि ये वैल्यू चार्ट आपको समझ में आया होगा जो कि काफ़ी हेल्पफुल है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय। सो अगर आपको ये नहीं पता है तो आप इसे नोट डाउन कर लें और इसके 2-3 बार इसका प्रयास करें ताकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्यूशन निकालते समय आपकी आसानी हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसे शेयर करना ना भूलें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।